स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम गॉस का टोटल एप्लीकेशन आपको बता दिए और एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि 2017 में बोर्ड में आपका पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका बिहार बोर्ड प्रत्येक 2 साल 3 साल के बाद क्वेश्चन का क्या करता है, रिपीटेशन करता है। और पूछा हुआ है 2017 में और आपको एग्जाम देना है 2021 में। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम को सत्यापित करें। एक तो आपको हम कूलॉम के नियम पढ़ा चुके हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2 बटा में R²। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं कूलॉम का नियम। आज हमको कूलॉम का नियम ही प्रूव करना है, लेकिन किसके द्वारा? गॉस थ्योरम के द्वारा। और ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए जरा। मान लीजिए कि यहां पर आपका कोई पॉइंट है O और इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट O से R दूरी पर एक पॉइंट है P और इस P पॉइंट पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लीजिए, +1। मान लिया हम लोग क्या, +1। तो आपको पता है कि जब आपको गॉस थ्योरम से निकालना है, सत्यापित करना है कूलॉम का नियम, तो सबसे पहले आप एक गॉसियन सरफेस बनाइएगा। तो आप खुद सोचिए कि यहां पर क्या होगा आपका गॉसियन, जो भी होगा आपका स्फीयर ही होगा। तो आप यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए। गॉसियन सरफेस होगा, ये आपका होगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया और आपको बताना है इस P पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपको बताना है तो सबसे पहले आप एक एरिया वेक्टर कट करिए। तो अगर आप एरिया वेक्टर यहां पर कट करिएगा तो भी आपका सतह पर परपेंडिकुलर होगा और एरिया वेक्टर आपका इधर होगा और इस एरिया वेक्टर को हम मान लेते हैं क्या, DS। अगर आपका +Q है तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो भी आपका इधर ही होगा। एरिया वेक्टर DS और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इंटेंसिटी है दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। तो इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो आपका होगा θ बराबर 0 डिग्री। क्या ध्यान दीजिए, हम क्या बोले हैं, हम लोग माने हैं कि यहां पर कोई पॉइंट है O और इस O पर हम लोग +Q चार्ज मानेंगे और O से R दूरी पर एक पॉइंट है P और इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है और यहां पर जिस पॉइंट पर निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर हम लोग मान लेते हैं +1।
अगर इस पी पॉइंट पर आप एरिया वेक्टर देखिएगा तो वो आपका इस सरफेस पे होगा परपेंडिकुलर डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिएगा तो पॉजिटिव की वजह से वो भी आपका होगा किधर, आउटवर्ड, और दोनों का बीच का जो एंगल होगा वो आपका होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। डायग्राम क्लियर है? अब इसमें हम लोग लिखते हैं, तो अब हम लोग लिखते हैं इस डायग्राम के बारे में। देखिए, माना कि बिंदु ऊपर, माना कि बिंदु ऊपर बिंदुवत आवेश प्लस क्यू स्थित है। हम लोग मान लिए कि जो आप माने हैं पॉइंट ओ यहां पर प्लस क्यू बिंदुवत आवेश स्थित है, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। यहां तक क्लियर है? जो चीज भी हम इससे माने हैं सारे यहां पर लिखिए। माना कि बिंदु ओ पर बिंदुवत आवेश प्लस क्यू स्थित है, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P से होते हुए एक गोलाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। यहां तक लिखते हैं, कल्पना की जाती है। इसमें अतः इस गोलाकार
अतः इस गोलाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। इसके बाद हम लोग लिखे हैं कि अतः इस गोलाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान होगा। और विद्युत फ्लक्स बराबर आप जानते हैं कि फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। और आपको ये भी तो बहुत बार रिपीटेशन कर दिए हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है ए बी कॉस थीटा। तो फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एडीएस कॉस थीटा। और थीटा की जगह पर आप लिखिएगा क्या, 0। तो यहां पर आपका हो जाएगा 0। और आप जानते हैं कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है। cos 0 का वैल्यू आपका हो गया 1। और जो आपका यहाँ पर यूनिफॉर्म है उसको आप निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से बाहर। तो 5 बराबर ई आपका बाहर आया तो अंदर में आपको मिल गया cos 0 का वैल्यू हो गया 1 में ds से गुना करिएगा आपको मिलेगा ds। तो e इंटू ds। और आपको पता है कि dy का इंटीग्रेशन होता है y, dv का इंटीग्रेशन होता है v, तो ds का इंटीग्रेशन होगा s। तो 5 बराबर e और ds की जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या, s। यहाँ तक क्लियर है। लिखिए इसको, आपका आया 5 बराबर ES। उसके नीचे से लिखेंगे, दिख रहा है ना, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल S 4 पाई और रेडियस का मान है R, तो हो जाएगा R²। रहना आपको पढ़ाया गया है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R² जो रेडियस है, तो लिख दिए क्या 4 पाई R²। अब S का मान यहां पर ले जाकर रखिए। तो अगर आप S का मान उस इक्वेशन में ले जाकर रखिएगा तो देखिए क्या निकल के आता है। 5 ये तो आपका रहेगा और S की जगह पर हम लिखेंगे 4 पाई R²। और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहां तक। उसके नीचे से तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स का मान होगा। विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर आपका होता है बंद आवेश और बटा में एप्सिलॉन नॉट। और बंद आवेश को आप लिख सकते हैं Q इनसाइड, फाई बराबर Q इनसाइड और बटा में एप्सिलॉन नॉट, या फाई और Q इनसाइड के अंदर जो आपका चार्ज है वो है आपका Q। तो Q
और बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना सेकंड। गॉस प्रमेय में बताए थे कि इनक्लोज के अंदर जो भी चार्ज हो उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा फाई का मान। तो यही तो हम काम किए कि तथा गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा फाई बराबर बंद आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर क्यू इनसाइड के अंदर आपका ही ना चार्ज है क्यू, तो लिख दिए क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लीजिए इक्वेशन कितना सेकंड। अब उसके नीचे से अब समीकरण 1 तथा 2 से, इसको रहने दे रहे हैं, हमको समीकरण का काम है। अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कृपया आप लोग बताइए क्या निकल के आएगा। E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा में क्या आर स्क्वायर, यही तो आएगा। E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा में आर स्क्वायर। उसके नीचे से हम और आप दोनों लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जी, आप लोग बताइए। तो आपको हम पढ़ाए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, याद आ रहा है कुछ, जिसका फॉर्मूला बताए थे E बराबर F बाई क्यू नॉट। हम आपको बताए थे कि जब कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है तो जो फोर्स होगा उसको क्या कर दीजिए क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, उस पॉइंट पर आपका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्त हम जानते हैं कि E बराबर F और बटा में क्यू नॉट, ये हम आपको बताए हैं। आप कॉपी में कॉपी खोल के देखिए जहां हम आपको बताए विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर F बटा में क्यू नॉट, ऊपर में मिटा के लिखते हैं। E बराबर F बटा में क्या होगा क्यू नॉट, तो आप लिख सकते हैं F बराबर क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे इस इक्वेशन में कि F बराबर E का वैल्यू आपको पता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू नॉट। बोलिए लिखेंगे F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो यहां से आपका फोर्स निकल के आएगा, फोर्स F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट और बटा में आर स्क्वायर। ये आपका पूछा हुआ है 2017 का बोर्ड एग्जाम में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आपका हो सकता है 2021 में पूछ दे। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया, और ऐसे भी आपको प्लस में हम क्या पढ़ा थे कि F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में क्या आर स्क्वायर। दोस्त आज भी तो सारा चीज सेम ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट हो गया, जिसको मान सकते हैं कि एक चार्ज को मान लीजिए Q और एक चार्ज को मान लीजिए क्या Q नॉट, और बीच का आपका डिस्टेंस हो गया क्या आर स्क्वायर। बोलिए
क्लियर है? तो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका समाप्त हुआ और इसी में हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम लोग का क्लास चला था उसी टाइम हम आपको पढ़ाए थे। तो ये हम लोग का पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनवा देते हैं और कुछ आपका न्यूमेरिकल बनवा देते हैं। और एक बात आप लोग को बतानी थी कि अगर आपको वीडियो समझ में आ जाता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी पे कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। कल न्यूमेरिकल आप लोग को बता देंगे, जो आपका एनसीईआरटी का है उससे बता देंगे, कुछ एबीसी मोरन से बता देंगे, जो भी कंपटीशन वगैरह में पूछे हुए सारे न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।